और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो की लेंथ पर मत जाओ। आपको मैं क्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए लेंथ बढ़ जाती है, तो आपको बोरिंग आप ऐसा मत फ़ील करो कि मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ और बहुत बड़ी लंबी वीडियो है, कौन देखेगा? ऐसा मत सोचो। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट जो क्विज़ क्वेरी थी, हमने कहा था कि हमको फुटबॉल फेवरेट गेम है, उसके रिस्पॉन्स आ चुका है। आई एम ग्लैड हियर टू एन्जॉय फुटबॉल एंड इन द वर्ल्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस टुडे वी विल सी एडवांस मेमोरी कॉन्सेप्ट इन एजेंटिक एआई। आज हम सीखेंगे वेक्टर मेमोरी। उसमें 2 टाइप की मेमोरीज़ है, हाइस्ट मेमोरी और क्रोमा डीबी। उसमें से हम आज हाइस्ट मेमोरी देखेंगे। क्रोमा डीबी आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। आपको देखना है कैसे क्या है क्रोमा डीबी और आपको करना है होमवर्क, ओके गाइस? तो मैं आपको हाइस्ट मेमोरी समझाऊँगा और हम आज प्रैक्टिकल करेंगे और थियरी आपको मैं समझाऊँगा कि कैसे कोड है, कैसे वर्क करता है, ओके? सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा। दूसरा हम कंबाइंड मेमोरी देखेंगे, ओके गाइस? तो उसमें क्या है, वो जो हमारी जो पहले वाली मेमोरी थी कन्वर्जेशन बफर मेमोरी और कोई भी हमारी जो भी आपको मेमोरी कंबाइन करनी है, वो आप कंबाइन करके एक में स्टोर कर सकते हो और दोनों का यूज़ कर सकते हो, ओके? तो वो हम देखेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस मैं नए व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं एचआईटी का एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, 50 डेज़ का है और बिल्कुल फ्री है। जो भी पेड सॉफ्टवेयर थे, वो मैंने रिप्लेस कर दिए जैसे कि हमको जीपीटी 40 की कोई भी एपीआई की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपको सब कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा, कुछ भी है, ₹1 आपको खर्चने की ज़रूरत नहीं है और आपको एकदम हाई क्वालिटी में आपको सिखाता हूँ और सभी मेरे सेशन प्रैक्टिकली होते हैं मोस्ट ऑफ और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कोड वर्क करता है, कहाँ जाता है कोड और कैसे क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो इसलिए गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एक और गाइस एक प्यारा सा कमेंट कर देना गाइस और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। एजेंट के आपको मास्टर बना दूँगा गाइस। सो गाइस अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मेरी एजेंट के की सीरीज़ में जुड़ जाओ और जिन लोगों को एजेंट के सीखना है पर पाइथन नहीं आता, तो उनके लिए मैं 7 स्टेप्स ईज़ी पाइथन सीरीज़ भी बनाई है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो पाइथन और जल्दी आप एजेंट के सीखना स्टार्ट भी कर दोगे क्योंकि मैंने बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट थे पाइथन के वो आपको मैंने समझा दिया है और आप इजीली एजेंट के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो वो भी आप देख लेना पाइथन सीरीज। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। ओके, और यहाँ पे हमने ओलामा एम्बेडिंग यूज़ किया है। आपको मैं बाद में समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों यूज़ किया है, किसके लिए यूज़ किया है। मैं आपको कोड समझाते रहने में समझाऊँगा। ओके, और इसके बाद गाइस आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको टर्मिनल खोलनी है और यहाँ पे पहले तो आपको ये वाली लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर देनी है, मतलब इंस्टॉल कर लेनी है। ओके, ये कमांड फायर करके आपको पाइस का जो वर्जन है, पैकेज है, वो इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं नहीं कर रहा। ओके, और इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने जो हमारा ओलामा एम्बेडिंग जब क्लास है, उसको यहाँ पे उसकी मदद से हमारा जो मॉडल है, हमने डाउनलोड किया था ओलामा जब हमने स्टार्टिंग में सेकंड डे पर हमने सब कुछ सेटअप किया था ओलामा का। और अगर गाइस अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो गाइस पहले वो वाली वीडियो देख लो और समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो की लेंथ पर मत जाओ। आपको मैं क्वालिटी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए लेंथ बढ़ जाती है, तो आपको बोरिंग आप ऐसा मत फ़ील करो कि मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूँ और बहुत बड़ी लंबी वीडियो है, कौन देखेगा? ऐसा मत सोचो। इसमें आपको क्वालिटी समझा रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा है, कोड कहाँ पे जा रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको आंसर कर दूँगा, आपको समझा दूँगा गाइस। तो आप ऐसा मत सोचो कि लेंथ बढ़ी है या ऐसा कौन वीडियो देखेगा इतना लंबा, पर आपको मैं समझा रहा हूँ। तो गाइस पूरी वीडियो देखो और अच्छे से सीखो गाइस। ओके, ओके गाइस तो चलिए, तो गाइस ये क्लास है और यहाँ पे हमने हमारा मॉडल इंपोर्ट किया है, मिस्टर नाम का हमने मॉडल डाउनलोड किया था। हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा गाइस, जब हम कोई भी क्वेरी डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ अ फुटबॉल, ओके? तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे आएगा तो वो हमारा जो ये क्वेरी है, हमारी जो ये क्वेरी है, उसको वेक्टर में स्टोर कर देगा। मतलब ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ओके? एम्बेडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमारा जो भी वेक्टर वेक्टर आपको शायद पता होगा कि वेक्टर किसे कहते हैं। ऐसे होता है 0, 0 माइनस 0.44 ऐसा ऐसा वैल्यू होती है, उसको वेक्टर बोलते हैं। तो ये टेक्स्ट को इस वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा बहुत सारा होता है, ओके? तो हमारा जो भी क्वेरी है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा।
और उसके बाद गाइस हमने जो भी पैकेज इंस्टॉल किया था फाइस, उसकी मदद से हम फ्रॉम टेक्स्ट नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो हम इसकी मदद से फाइस डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है एजेंट किया है कोड स्टार्ट। इसका क्या मतलब है, हमको इसको इनिशियल वेक्टर डेटा बोलते हैं। आपको जब वो वेक्टर डेटा क्रिएट कर रहे होगे, तो आपको यहाँ पे कुछ भी तो टेक्स्ट वैल्यू के कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है। और इसकी मदद से वेक्टर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो भी हमारा एम्बेडिंग मॉडल था ओलामा का, वो यहाँ पे पास कर दिए कि ताकि वो हमारा जो टेक्स्ट की वैल्यू है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सके गाइस, ओके। तो उसके बाद हमारा डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, ओके। मतलब मेमोरी ब्लॉक बन गया हमारा, हमारा जो भी मेमोरी के लिए। तो उसको हमने वेक्टर स्टोर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमने वेक्टर स्टोर रिटर्न मेमोरी रखा है। ये क्या करता है गाइस, जैसे कि यहाँ पे हम पूछ रहे हैं व्हाट्स डू आई लाइक एंड वेयर डू आई लिव। तो हम हमारे एआई को पूछ रहे हैं, हमारे एजेंट को पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए उसके पास जो हमारा पुराना डेटा है, तो उसको उसे रिट्राइव करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। तो ये इसकी मदद से होगा वेक्टर स्टोर रिट्राइव मेमोरी। इसकी मदद से हमारा एजेंट हमारा जो पुराना डेटा है, उसमें सर्च करेगा, हमारी क्वेरी का आंसर फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करेगा। और यहाँ पे हमारा जो भी वेक्टर स्टोर एम्बेडिंग फॉर्मेट है फाइल्स का, उसकी मदद से। और यहाँ पे हमने जो भी हमारा वेक्टर स्टोर वेरिएबल था, उसकी मदद से हम सर्च करेंगे। और सर्च क्वाड्स और यहाँ पे हमने सर्च रिजल्ट के की वैल्यू 2 रखी है। मीन्स जो भी हमारा सिमिलर सर्च होगा, सबसे ज़्यादा सिमिलर सर्च, मतलब सबसे, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे एग्जांपल रखें कि जैसे कि यहाँ पे हमने पहले कहा था माय फेवरेट स्पोर्ट्स इज फुटबॉल, ओके। और उसके बाद वो एआई हमको रिस्पॉन्स देगा। और उसके बाद हम कहेंगे आई लिव इन इंडिया, उसके बाद हमको एआई रिस्पॉन्स देगा। और उसके बाद हम माय बेस्ट फ्रेंड इज एलेक्स, तो वो भी हमको एआई हमको रिस्पॉन्स देगा उसके बाद का हम। और ऐसे ही हमारा जो भी ये कन्वर्जेशन है, उसको फाइल्स में स्टोर करता रहेगा। यहाँ पे फाइल्स डेटाबेस में ये सारा कन्वर्जेशन वेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करता रहेगा। और उसके बाद गाइस हम यहाँ पे पूछ रहे व्हाट स्पोर्ट डू आई लाइक एंड वेयर डू आई लिव। इसका जब वेक्टर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एजेंट समझ जाएगा कि स्पॉट फुटबॉल, ओके। तो स्पोर्ट और फुटबॉल के बीच बहुत ही सिमिलर सर्च है, ओके। यहाँ पे एजेंट देखिएगा कि स्पोर्ट और फुटबॉल दोनों के बीच से थोड़ा मीनिंग सेम ही है, मतलब उसमें सिमिलरिटी ज्यादा है कि स्पोर्ट इक्वल टू फुटबॉल, स्पोर्ट इक्वल टू क्रिकेट, ऐसा। तो सिमिलरिटी ज्यादा है। तो गाइस एजेंट क्या करेगा, जो इसकी मदद से सर्च करेगा। और जो भी सबसे ज्यादा सिमिलर सर्च होगा, ज्यादा सिमिलर मीनिंग वाला जो भी हमारा डेटाबेस में जो भी डेटा होगा, उसको रिट्राइव करेगा। तो यहाँ पे स्पॉट के लिए ये वाला जो डेटा है वो रिट्राइव होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर डू आई लिव, ओके। तो लिव के लिए ये सबसे क्लोजेस्ट होगा, तो ये डेटा रिट्राइव होगा, ओके। तो आई होप सब समझ में आ कि क्या करता है, सबसे जो भी दो सिमिलर सर्च होते हैं, ज्यादा सिमिलर सर्च होते हैं, उसको रिट्राइव करता है। यहाँ पे हमने के की वैल्यू 2 रखी है। अगर आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, जार जो भी रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो। उतना सिमिलर सर्च वो रिट्राइव करके आपको देगा, ओके। और यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फाइस का फुल फॉर्म क्या है। फाइस का फुल फॉर्म है फेसबुक एआई सिमिलर सर्च, ओके। इसका मतलब ये है कि ये फेसबुक ने इन्वेंट किया है। फेसबुक की एआई जो रिसर्चर लैब है, एआई रिसर्चर जो भी हमारा ये जो भी है, वो उन्होंने ये इन्वेंट किया है। उन्होंने बनाया फाइस डेटाबेस और फाइस मेमोरी, ओके। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा डेटा होता है उसमें सिमिलर सर्च करता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ सर्च नहीं करता, उसको सबसे सिमिलर जो भी सर्च मिलेगा वो इस लाता है। पूरा हमारा जो भी डेटा है उसको स्कैन करने नहीं बैठता, सब कुछ सर्च नहीं करता। जो भी सिमिलर है उसको ही सर्च करता है और उसको ही रिट्राइव करता है, ओके गाइस। तो इससे हमारा सर्चिंग पास होता है और जल्दी रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, ओके। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और आपको ये तो पता ही है, हम हर बार ये हम देखता ही है कि ओलामा एलएलएम हमारा जो मॉडल है, एलएलएम वेरिएबल में स्टोर किया है। उसके बाद हमने कन्वर्जेशन चेन बनाई है। कन्वर्जेशन चेन क्या है, तो हमारा जो एलएलएम का मॉडल है और मेमोरी है, उसको कनेक्ट करता है, हम उसके बीच एक चेन बनाता है। तो हमारा एजेंट अच्छे से एलएलएम को और मेमोरी को यूज़ कर सके। और वर्बस ट्रूथ तो आपको पता ही होगा। और इसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसका वेरिएबल, उसकी मदद से हमने हमारा जो भी क्वेरी है उसको इन्वोक करवाया, स्टार्ट करवाया। तो चलिए गाइस मैं आपको
कोड रन करके दिखाता हूँ और तो आपको ज़्यादा अच्छे से ख्याल आएगा। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि द फॉलोइंग फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन बिटवीन ह्यूमन एंड एआई। हमने यहाँ पे कहा माय फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल। आप देख सकते हो ये हमारा पहला क्वेरी था, उसको पास हो चुका है। और यहाँ पे एजेंट सोच रहा है और आंसर देगा। देख सकते हो हमारी मेमोरी में करंट कन्वर्जेशन डायरेक्टली एजेंट की एआई को स्टार्ट आ गया है। मैंने कहा था यहाँ पे आपको इनिशियल टेक्स्ट देना जरूरी है मेमोरी में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ओके, सो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट जो क्विज क्वेरी थी, हमने कहा था कि हमको फुटबॉल फेवरेट गेम है, इसके रिस्पॉन्स आ चुका है। आई एम ग्लैड हियर टू एंजॉय फुटबॉल एंड इन द वर्ल्ड ऑफ द स्पोर्ट्स देयर आर मेनी फैसिनेटिंग एस्पेक्ट टू एक्सप्लोर। उसका सारा जो फुटबॉल का जो भी था रिस्पॉन्स वो उसने दे दिया है। ओके, और इसके बाद हमने कहा कि आई लिव इन इंडिया। सो गाइस आप देख सकते हो हमने जो भी कहा था उसका भी रिस्पॉन्स आ चुका है। आप देख सकते हो आई लिव इन इंडिया, इसका रिस्पॉन्स आ गया है। दैट्स वंडरफुल लिविंग इन ए कंट्री विद सच अ रिच स्पोर्ट्स कल्चर लाइक इंडिया। वो भी जो भी रिस्पॉन्स था उसका आ गया है। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो भी क्वेरी था वो पास हो चुका है। माय बेस्ट फ्रेंड इज एलेक्स। ओके, सो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो भी लास्ट जो मैंने कहा था माय फ्रेंड इज एलेक्स, उसका भी आंसर आ गया है। ओके, यहाँ पे हमने पास किया था। और यहाँ पे हमारा इनपुट, यहाँ पे हिस्ट्री हिस्ट्री अब हमारी मेमोरी में हमारा जो भी डेटा था वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे स्टोर हो रहा है हमारे फाइल्स मेमोरी में, फाइल्स डेटाबेस में सब कुछ यहाँ पे स्टोर होता है। हमने जो भी कन्वर्सेशन किया। ओके, और इसके बाद उसने जो भी रिस्पॉन्स दिया, इट्स ग्रेट टू दैट्स द बेस्ट फ्रेंड नेम एलेक्स। और ऐसे हमने लास्ट में अब पूछ रहे हैं कि व्हाट स्पोर्ट्स डू आई लाइक एंड वेयर डू आई लिव। तो इसका हमको आंसर देगा करेक्ट। वो बोलेगा कि हमको फुटबॉल अच्छा लगता है और हम इंडिया में रहते हैं। ओके, तो बैकएंड में क्या होगा गाइस, बैकएंड में हमारा जो भी रिट्राइवल है, मैंने आपको बताया था ये वाला, इसकी मदद से वो सर्च करेगा हमारे मेमोरी में कि सबसे सिमिलर सिमिलर मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का। तो इसकी मदद स्पॉट्स होगा और उसके बाद यहाँ पे लीव। उन दोनों क्वेश्चन का सबसे सिमिलर वेक्टर नंबर होगा, उसको ही वो आंसर मानेगा और वो हमको देगा आंसर। ओके, सो गाइस मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे उसने डिटरमाइन किया कि यही सबसे सिमिलर है और कैसे उसने आंसर दिया, वो सब कुछ मैं आगे बताता हूँ। ओके, सो गाइस आप देख सकते हो कितना जल्दी उसने हमारा आंसर कर दिया, क्योंकि वो फाइल्स मेमोरी यूज कर रहा है। और फाइल्स मेमोरी में पूरा जो भी हमारा हिस्ट्री था, हमारा जो भी डेटा था, हमारा एजेंट एक एक करके फाइंड करने को नहीं जाएगा। वो सब कुछ सिमिलर वेक्टर डेटाबेस होगा, वही फाइंड करेगा और हमको दे देगा। और हम हमारा रिस्पॉन्स देखते हैं कि क्या उसने आंसर दिया है। एक सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ पे हमने पूछा है। ओके, और यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ये रहा। तो रिस्पॉन्स में उसने दिया है, यहाँ पे उसने कहा यू एक्सप्रेस दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज एलेक्स विच सजेस्ट अ शेयर इंटरेस्ट इन समथिंग बट वी हैवंट एक्सप्लिसिटली डिस्कस द स्पेसिफिक हॉबी और एक्टिविटी दैट यू बोथ एंजॉय एंड योर एज पर योर करंट लोकेशन यू मेंशन लिविंग इन इंडिया। आप देख सकते हो उसने आंसर दे दिया है। और इट सीम्स दैट आवर डिस्कशन हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड फुटबॉल। आप देख सकते हो उसने हमारा स्पोर्ट्स बता दिया कि हमारा एज इट इज अ sport you appear to be have an interest in and it also has a growing presence in India. I hope this helps clarify. तो आप देख सकते हो गाइस, हम एजेंट ने हमारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया है हमारे प्रीवियस चैट कन्वर्सेशन में से ही। इस तरह फास्ट मेमोरी काम करती है। तो आपको मैं बैकएंड में बताता हूँ बैकएंड में कैसे हुआ क्या हुआ। ओके, ओके गाइस, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ, ये हमारी डिवाइस जो भी नोट्स होगी वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके सब कुछ पढ़ सकते हो।
ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, डेफिनेशन सब कुछ इंग्लिश में सब कुछ आपको जो भी पढ़ना है, ओके, तो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम में चैनल में शेयर कर दूँगा। सो गाइस टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करिएगा, ओके। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो टेलीग्राम। और आपको मैं बताता हूँ कि जो बैकएंड में कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, ओके। आपको मैं जो ये कोड था वही बताता हूँ। इसको वेक्टर डेटा बोलते हैं गाइस। ऐसा बहुत सारे नंबर होते हैं, 1000 तक होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे नंबर्स, उसको वेक्टर डेटा बोलते हैं। मैं ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा, तो आपको वो दिखे अच्छे से। तो हमारा जो भी इनिशियल डेटा दिया था, उसको इस तरह वेक्टर के फॉर्मेट में उसको स्टोर कर दिया होगा डेटाबेस में। यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, फुटबॉल है, तो फुटबॉल का सिमिलर मीनिंग क्या है? सॉकर, ओके। तो ये क्लोज़ हुआ, क्लोज़ है। और यहाँ पे फुटबॉल का बनाना के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ही अलग है, ओके, मीनिंग। तो इस तरह से वो काम करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमने जो क्वेरी पास की है तब क्या हुआ। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पूछा था व्हाट स्पोर्ट्स डू आई लाइक एंड वेयर डू आई लिव। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ये हमारा जो स्पोर्ट्स है, वो फुटबॉल से बहुत ही मिलता-जुलता है। तो इस क्वेश्चन के बाद क्या करेगा गाइस, जो भी हमारा स्टोर डेटा है वेक्टर के फॉर्मेट में, उसमें सर्च करेगा कि सबसे ज़्यादा सिमिलर, क्लोज़ेस्ट, सबसे हमने यहाँ पे वैल्यू की 2 रखी है, तो यहाँ पे जो भी हमारा सबसे 2 क्लोज़ेस्ट सर्च होगा, वो हमको ला के देगा, ओके? तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे वो डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फुटबॉल की जो भी वेक्टर की वैल्यू है, देखो आप एक बार नोटिस करो, एनालिसिस करो कि यहाँ पे 0.23, 17, 88, ओके? सॉकर की जो भी वेक्टर की वैल्यू 0.22, 18, 90, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सिमिलर वैल्यू है, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच कितनी सिमिलर वैल्यू है। तो इसका मतलब एजेंट क्या समझेगा कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिमिलर वैल्यू है, इसका मतलब भी सेम होगा। इन सेंटेंस जो भी हमारा इस वर्ड है, तो इसका मतलब सेम होगा। तो इसके लिए वो हमको रीटाइप करके देगा। इस तरह बैकएंड में ऐसे वर्क होता है। हमने कहा था स्पॉट्स, तो स्पॉट्स से वो हमारा जो भी प्रीवियस सेंटेंस जो भी हमने कन्वर्सेशन था, उसमें से सबसे सिमिलर ऐसे वेक्टर में जो भी वैल्यू होगी और सबसे जो भी सिमिलर होगी, उसमें से हमको लाके देगा, ओके? तो इस तरह पाइस मेमोरी वर्क करती है। इससे हमारा काम जल्दी होता है, सब सर्चिंग फास्टर होता है, डेटा डेटा जल्दी होता है, एजेंट जल्दी रिकॉल कर सकता है हमारा जो भी चीज़ होती है मेमोरी में से। और फाइल्स हमारा जो भी डेटा होता है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। फाइल्स इज़ अ लाइट वेट मेमोरी, सो इसलिए गाइस फाइल्स मेमोरी सबसे बेटर है, ओके। और दूसरा गाइस हमारे कंबाइंड मेमोरी, आपको कंबाइंड मेमोरी बताता हूँ। ओके, कंबाइंड मेमोरी में क्या है? कंबाइंड मेमोरी में आपको मैं कोड समझाता हूँ कि कोड में से आपको समझ में आ जाएगा। हमने जो भी प्रीवियस जो भी सारी मेमोरी पढ़ी वही है, पर हम यहाँ पे हम उसको कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने बफर मेमोरी देखी थी, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, उसको हमने उसने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ओके? और समरी में स्टोर करा दिया समरी मेमोरी, ओके? तो इस तरह हम उसके बाद यहाँ पे कंबाइंड मेमोरी का फंक्शन है, उसकी मदद से हमारे यहाँ पे मेमोरी लग यहाँ पे हमारी जो भी मेमोरी है, ये दोनों, इसको कंबाइन कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे आगे, ओके। तो यहाँ पे हमारी मेमोरी कंबाइन हो गई। तो यहाँ पे सारा जो भी डेटा होगा, वो कंबाइंड मेमोरी में स्टोर होता रहेगा, ओके। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड मेमोरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 2 टाइप रखी है। बफर समरी जो होती है, वो मोस्ट कॉमन स्टाइल है कंबाइंड मेमोरी की, और दूसरा यहाँ पे हमने बफर और वेक्टर स्टोर, ओके। तो यहाँ पे हम सब शॉर्ट टर्म मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, और सिमेंटिक, सिमेंटिक मीन्स ह्यूमन लाइक ब्रेन। हमारा जो भी ब्रेन होता है, वो कैसे वर्क करता है, वो हमने देखा कि वेक्टर स्टोर मेमोरी जो हमने देखी, फाइल्स मेमोरी, उसी तरह हमारा ब्रेन काम करता है। अगर आपको कुछ याद करने को बोले, तो आप पूरा स्टार्टिंग से तो नहीं याद करोगे, जैसे कि आप बड़े हुए, जन्म हुआ, कैसे आप बड़े हुए, कौन-सी आप चीज़ ने पढ़ाई करी, वो सब कुछ आप स्टार्टिंग से तो याद नहीं करोगे। आपको सिर्फ़ जो पूछा गया, उसमें से आपको जो भी सही जो था, वही फाइंड किया और वही उसको आपने आंसर दिया। तो वेक्टर स्टोर मेमोरी वो ह्यूमन लाइक होता है। आपका जो भी सर्चिंग होगा, वो एकदम जल्दी से होगा, और जो भी एक्यूरेट होगा, जो भी सही होगा, वही याद करेगा और वही आंसर करेगा। पूरा स्टार्टिंग से सर्च करने के लिए नहीं बैठेगा। ओके गाइस? तो ये दोनों टाइप है। और यहाँ पे आप बोलोगे कि हगिंग फेस एम्बेडिंग क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, और ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर क्या है, और ये क्या है? तो मैं आपको समझा देता हूँ ये। तो हगिंग फेस में एम्बेडिंग क्या है? तो ये जो मॉडल है ऑल मिनी एलएलएम L6v2, वो क्या करता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, हमारी जो क्वेरी है, ये सब कुछ, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ये मॉडल यूज़ होता है, ये वाला ऑल मिनी एलएलएम L6v2।
और ये है उसकी टाइप है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। ओके, और ये हगिंग फेस का मॉडल है, इसलिए यहाँ पे मैंने हगिंग फेस फंक्शन यूज किया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने ओलामा यूज किया था, आपको याद हो तो। आप देख सकते हो ओलामा एम्बेडिंग। तो आपको ये यूज करना तो आप ये यूज कर सकते हो, और ये भी यूज करना तो ये भी यूज कर सकते हो। पर आपको ये मॉडल इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको लैपटॉप में, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस मैं आपको क्रोमा डीबी और कंबाइंड मेमोरी आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, आपको खुद से करना है। ओके, और खुद से आपको एनालिसिस करना है, समझना है कि क्या हो रहा है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको आएगा, आपको समझ में आएगा, आपका थिंकिंग पावर और लॉजिकल जो भी पावर होता है वो ग्रो होगा। ओके, तो आपके लिए एक छोटा-सा टास्क है, आपको करना है आपकी मर्ज़ी, और आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क शेयर कर सकते हो। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको हेल्प करूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो गाइस।